नमस्कार। इंडिया न्यूज के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है कांकेर लोकसभा क्षेत्र। कांकेर लोकसभा अभी चूंकि चुनावी माहौल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, आने वाले कुछ घंटों में ही आचार संहिता यहाँ पे लागू हो जाएगी। बावजूद अभी तक कांकेर लोकसभा से कांग्रेस ने अभी तक एक प्रत्याशी यहाँ पे चयन नहीं कर पाए हैं, जिसको लेके काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। वही भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने भोजराम नाग को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इन सबसे बीच में चर्चा का विषय, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, जो वर्तमान रिसेंट जो एमपी है, जो सांसद है मोहन मंडावी, उनका टिकट काट दिया गया है। उनका टिकट काटने के बाद भाजपा ने पूर्व विधायक भोजराम नाग को यहाँ पे चुनावी मैदान में उतारा है। जिसको लेकर भी सबसे बड़ी चर्चा यह है कि जो रामायणी सांसद पूरे देश भर में रामायणी सांसद के नाम से विख्यात हुए हैं, साथ ही उन्हें पूरे देश भर में उत्कृष्ट सांसद का खिताब यहाँ पे मिला है। उत्कृष्ट सांसद का खिताब का मतलब आपको बता दें कि संसद भवन में 100% उनकी उपस्थिति रही है। इसके अलावा सांसद मोहन मंडावी का टिकट काट देना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जिसको लेकर भी यहाँ कुछ लोग यहाँ पे विरोध उस चीजों का जता रहे हैं। अभी वर्तमान की बात करें तो कांकेर लोकसभा एक ऐसा सीट रहा हुआ है जहां पे बीते 4 पंचवर्षीय से अधिक के समय से भाजपा यहाँ पे काबिज रही है। 3 पंचवर्षीय में जो पूर्व सांसद रहे हैं सोहन पटावी, जो अभी वर्तमान में नहीं है हमारे बीच, सोहन पटावी जी वो यहाँ पे रहे हुए हैं। इसके पहले सांसद अरविंद नेताम यहाँ पे कांकेर से, जो कांग्रेस से, वो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पे कांकेर लोकसभा की बहुत बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस ने अभी तक कांकेर लोकसभा की टिकट यहाँ पे प्रत्याशी चयनित क्यों नहीं किए। इस पे एक बड़ा सवाल आ रहा है कि जो दो सबसे बड़े जो नाम है, पूर्व जो यहाँ के जो प्रत्याशी रहे कांग्रेस से वीरेश ठाकुर, उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, और साथ ही अनिला भेड़िया जो रिसेंटली अभी विधायक है और पूर्व मंत्री रह चुकी है, उनका नाम चर्चाओं में सबसे ज्यादा है। अनिला भेड़िया का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में इसलिए है, इसका कारण हम आपको बताते हैं। अनिला भेड़िया हलवा हलवी और गौड़ समाज का बहुत बड़ा चेहरा है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा कांग्रेस जो पूर्ववर्ती सरकार थी, भूपेश सरकार, मंत्री रहने के साथ ही धमतरी और कांकेर का प्रभारी मंत्री इनको बनाया गया था। जिस लिहाज से कहीं ना कहीं अनिला भेड़िया का एक बड़ा नाम यहाँ पे है, उस लिहाज से कांग्रेस भी चाह रही है कि इस सीट से अनिला भेड़िया लड़े। लेकिन वीरेश ठाकुर का भी नाम यहाँ पे चर्चाओं में सबसे अधिक यहाँ पे आ रहा है। पूर्व प्रत्याशी वो रह चुके हैं। पूर्व प्रत्याशी के अलावा साथ ही कम अंतराल से वो चुनाव हारे थे। महज 6,500 वोट से सांसद जो मोहन मंडावी है बीजेपी के, उन्होंने उनको हराया था। तो ये चर्चाओं का ये सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि वीरेश ठाकुर के अलावा अनिला भेड़िया दो सबसे ज्यादा नाम, और तीसरा जो नाम है कोंडागांव के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, पीसीसी चीफ अध्यक्ष पूर्व मोहन मरकाम का भी नाम यहाँ पे आ रहा है। वो भी दावेदारी कांकेर लोकसभा करने चाह रहे हैं। लेकिन प्रबल दावेदारों में कांग्रेस की तरफ से सिर्फ दो ही महज नाम है, एक तो वीरेश ठाकुर और दूसरा अनिला भेड़िया। आपको बता दें कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो लगभग यहाँ आते हैं। बालोद जिले की बात करें तो बालोद जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। संजारी बालोद आता है, डोंडी लोहारा आता है, और ये गुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र आता है। इसके अलावा धमतरी का 1 विधानसभा क्षेत्र, सिहावा, ऐसे करके कांकेर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं बालोद जिले की। बालोद जिला अपने आप में अहम क्यों रखता है कांकेर लोकसभा में, क्योंकि वर्तमान में तीनों विधानसभा में यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे काबिज है। जो पिछले 3 दशक से, माफ कीजिएगा, जो पिछले 1.5 दशक से यहाँ पे कांग्रेस की सीट यहाँ पे काबिज है। इसके पहले भी कांग्रेस की सीट यहाँ पे काबिज रही है। वर्तमान में भी कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी यहाँ पे कांग्रेस के हैं। इस लिहाज से अगर अनिला भेड़िया को टिकट यहाँ पे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अनिला भेड़िया है वो एक बड़ा चेहरा रहेंगी हलवा हल्बी आदि समाज में और गौड़ समाज में। और काफी सालों के बाद बालोद जिले में कांकेर लोकसभा के लिए प्रत्याशी यहाँ पे दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या कांकेर लोकसभा से बालोद जिले के लिए प्रत्याशी यहाँ पे उतारते हैं, कि वही जो पिछला जो चला आ रहा है कांकेर जिले से प्रत्याशी उतारने का चयन, वो कितना यहाँ सफल होता है, वो सबसे बड़ी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल जैसे आपको बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी यहाँ पे घोषित नहीं किया है, जिसको लेके काफी घमासान यहाँ पे चीजों में चल रही है। और एक चर्चा का विषय ये भी है कि अगर कांग्रेस जिस प्रत्याशियों को यहाँ पे उतारती है, देखिए आपको बता दें भाजपा ने भोजराम नाग को यहाँ पे टिकट दिया है, जिसको लेके भी विरोध यहाँ पे चालू हो गया है। पिछले कुछ मामलों को लेकर वहां पे कलेक्टर को भी हाल ही में दिनों में जो महिला थी उस लेकर वहां पे आवेदन दिया गया है।
तो कहीं न कहीं जो एक समाज है, जो एक तबका है, जो बड़ा एक गोंड आदिवासी समाज है, वो चीज़ों को लेके विरोध करना यहाँ पे चालू हुआ है। तो उस लिहाज से ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कांकेर लोकसभा से कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतारती है, वो कितना अपने दमखम पे यहाँ पे चुनाव वहाँ पे लड़ पाते हैं। अब आपको बता दें, कांकेर लोकसभा का जो परिणाम यहाँ पे रहा हुआ है, पिछले जैसे हमने बताया कि पिछले 4 पंचवर्षीय से हम देखते आ रहे हैं कि भाजपा यहाँ पे लगातार सीट यहाँ पे काबिज की है। कांग्रेस ने कांकेर लोकसभा में अभी तक अपना पत्ता यहाँ पे नहीं खोल पाया है। अब प्रत्याशी कांग्रेस अपना किस प्रकार से चयन करती है, वो सबसे बड़ा चेहरा कौन होता है? देखिए, वीरेश ठाकुर को अगर अगर यहाँ पे मैदान में अगर कांकेर लोकसभा से कांग्रेस उतारती है, तो वो भी एक बड़ा टक्कर यहाँ पे भोजराम नाग को वो दे पाएँगे, क्योंकि जो पिछले लोकसभा में हमने देखा था, मोहन मंडावी को उन्होंने महज़ 6,500 वोटों के अंतराल से यहाँ पे हराया था। तो लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा इतना अंतर दिखाई नहीं देता है, जिसको पाटने के लिए भी कांग्रेस यहाँ पे तैयार है। चूँकि बालोद के तीनों विधानसभा में कांग्रेस की सीटें क काबिज़ है, तीनों प्रत्याशी यहाँ कांग्रेस के हैं। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें, सिहावा की बात करें, सिहावा में भी कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे वहाँ पे अंबिका जो हैं, वो यहाँ पे हैं। तो कहीं न कहीं इस लिहाज से कांकेर लोकसभा बहुत ही अपने आप में एक बड़ा सीट यहाँ पे है। तो अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी चयन होने के बाद भी क्लियर हो पाएगा कि वो कितना यहाँ पे दे पाएँगे। लेकिन अगर वीरेश ठाकुर की बात करें या अनिल अवेड़ी की बात करें, दोनों ही भोजराम नाग को यहाँ के टक्कर देंगे। और अभी जैसे मोहन मंडावी की हम जैसे बात कर रहे थे, तो वर्तमान में रिसेंटली सांसद यहाँ पे हैं, रामायणी सांसद, उनका टिकट काट दिया गया, तो कहीं न कहीं उस बात की पीड़ा उन्हें भी है। वो हालाँकि इस बातों का खुले मंच में नहीं बोल पाए स्पष्ट तौर पे, लेकिन जब भी उनसे अभी अभी हाल ही में सीएम साहब का कार्यक्रम था, उनसे मुलाकात हुई, तो कहीं न कहीं उनका टिकट कटने का जो उनके चेहरे में जो गम है, जो मायूसी है, वो कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पे यहाँ पे नज़र आया था। क्योंकि एक लाज़मी भी बात है, एक ऐसा सांसद जो रामायणी सांसद के नाम से पूरे देश में विख्यात हो जाता है, 51,000 रामायण की प्रतियाँ उन्होंने यहाँ पे पूरी बाँटी हैं, पूरे देश भर में रामायणी सांसद के नाम से विख्यात है। इसके अलावा जो संसद में शत प्रतिशत जो वहाँ प उपस्थिति के होता है, वो भी रिकॉर्ड उनके नाम है। उसके बावजूद उनका वहाँ पे टिकट काट दिया जाना, एक कहीं न कहीं एक बड़ी बात है। लेकिन अब इसमें क्या कह सकते हैं कि ऊपर से ही मतलब भोजराम नाग का जो टिकट यहाँ पे फाइनल किया गया है। लेकिन बहरहाल भोजराम नाग को लेके यहाँ पे लगातार विरोध यहाँ पे चल रहे हैं। उनके जो पुराने केस, उनके जो पुराने मामले हैं, उनको लेके गोप समाज जो यहाँ पे आ रहा है, कांकेर के कलेक्टर को अभी हाल ही में उन्होंने आवेदन वहाँ के समाज जो महिला थी, पीड़ित महिला ने उन्होंने आवेदन दिया है, न्याय की गुहार लगाई है। तो इस बीच लोकसभा चुनाव के जस्ट इसके इस बीच में उस तरीके से आवेदन देना और कार्रवाई की माँग करना, तो कहीं न कहीं भाजपा के लिए कहीं एक मुसीबत भी यहाँ पे खड़ी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। अब ये देखने वाली बात है, जो कांग्रेस अपना प्रत्याशी डिक्लेयर करती है, सामने उनका चेहरा आता है, तो वो इस चीज़ों को कैसे वहाँ पे भुना पाती है, किस तरीके से वहाँ पेश कर पाती है। अभी फिलहाल यहाँ पे कांकेर लोकसभा के लिए तो ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 3 प्रत्याशियों के नाम है, लेकिन 2 प्रबल दावेदार हैं, वीरेश ठाकुर और एक अनिला भेड़िया। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे हमने बताया था कि अनिला भेड़िया पूर्व मंत्री रह चुकी हैं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में। इसके अलावा धमतरी और कांकेर की प्रभारी मंत्री भी वहाँ पे रह चुकी हैं। तो इस लिहाज से वो एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के लिए साबित हो सकती है, और अनिला भेड़िया को अगर टिकट यहाँ पे दिया जाता है, तो भोजराम नाग के लिए वो काफ़ी मुश्किलें भी खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा चेहरा है, गौड़ समाज में काफ़ी नाम है, हल्बा समाज में नाम है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव वो 34,000 से ज़्यादा लीड से जीत के आई हुई हैं, 3 बार की विधायक रह चुकी हैं। झुमुक लाल भेड़िया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके परिवार से वो ताल्लुक रखती हैं। मध्य प्रदेश अविभाजित के समय से झुमुक लाल भेड़िया एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है, और कहीं न कहीं जो भेड़िया परिवार का जो अपने राजनीति में जो एक रसूख रखते हैं, चाहे उनके जेठ की बात करें, डोमेन भेड़िया जी पूर्व विधायक वो भी रह चुके हैं। इसके अलावा पूर्व आईजी स्वर्गीय रवीन भेड़िया, वो भी एक बड़ा चेहरा चीज़ों में नाम है। तो कहीं न कहीं भेड़िया परिवार में कांग्रेस राजनीति में काफ़ी अच्छा दखल है। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस कितना जल्दी यहाँ पे अपना प्रत्याशी यहाँ पे डिक्लेयर करती है। जिस डिक्लेयर करने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव का जो परिणाम और रुख किस तरीके से यहाँ पे जाता है। लेकिन हाँ, आपको बता दें, अनिला भेड़िया का अगर टिकट फाइनल अगर होता है, कांग्रेस उनको प्रत्याशी बनाती है, कांकेर लोकसभा के लिए उनको उम्मीदवार बनाती है कांग्रेस, तो सबसे बड़े यहाँ पे रहेगा कि कई सालों के बाद कांकेर लोकसभा के लिए बालोद से वो चेहरा रहेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी चेहरे रहे हुए हैं, चाहे हम बात करें कांकेर की बात करें, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की बात करें, या हम या भाजपा की बात करें, तो दोनों ही समय जो भी चेहरे रहे हुए, वो कांकेर से ही रहे हुए हैं। और